सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्यार्थ प्रकाश नवम समोल्लास पृष्ठ संख्या 206। तो मनुष्य जन्म से कल जो चर्चा हुई थी कर्मानुसार ही फल मिलता है, अन्यथा नहीं। और सुख दुख सभी के लिए समान नहीं होता है, सभी व्यक्ति के लिए समान फल समान नहीं होता है। पाप कर्म करते हैं तो दुख मिलता है और पुण्य कर्म करते हैं तो सुख मिलता है, सुख सुख का साधन मिलता है। तो जैसे ही बताया गया था, विद्वान पुण्यात्मा के राजा के घर में जन्म होना और दूसरे जो है गरीब घर में परिवार में जन्म होना। फिर बताया था कि जैसे बिना किए कर्मों का भी सुख दुख मिलता हो, ऐसा भी नहीं है, कर्मों से ही सुख दुख मिलता है। आगे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न, मनुष्य और अन्य पशुआदि के शरीर में जीव एक सा है व भिन्न भिन्न जाति के? तो जो आत्माओं का कर्म के आधार पर फल मिलता है, तो कई संप्रदाय तो ऐसे भी है कि मनुष्य से मनुष्य ही जन्म होता है। मनुष्य पुण्य कर्म करेगा तो अच्छे परिवार में जन्म होगा और पाप कर्म करेगा तो गरीब परिवार में जन्म होगा, लेकिन पशु पक्षी आदि नहीं बनेगा। तो मनुष्य और अन्य पशु आदि के शरीर में जीव एक सा ही है कि गाय का जीवात्मा अलग, गाय जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए जीवात्मा अलग, कुत्ते जाति के लिए जीवात्मा अलग। क्योंकि कुत्ते में भी भिन्न भिन्न मिलता है, कोई सेठ परिवार में जन्म होता है, कोई फुटपाथ में जन्म होता है, कोई अमेरिका में जन्म होता है, कोई भारत में जन्म होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से गाय का भी सभी प्राणियों का अलग अलग होता है, भोग जो है अलग अलग होता है। इसी कारण से ऐसे एक है कि अनेक है, अर्थात मनुष्य की जीवात्मा जैसा है वैसे ही पशु की जीवात्मा है, पक्षी के भी जीवात्मा है, बैक्टीरिया की भी जीवात्मा ऐसे ही कि भिन्न भिन्न है। तो ये पूछ रहे हैं कि मनुष्य और अन्य पशु आदि के शरीर में जीव एक सा है वह भिन्न भिन्न जाति वाला है। उत्तर, जीव एक से हैं, परंतु पाप पुण्य के योग से मरे और पवित्र होते हैं। ठीक है, जीवात्मा जो एक स्वरूप वाला है। जीवात्मा का स्वरूप क्या है? चेतनता और शुद्ध है और वस्तु है, पदार्थ। अच्छा, और सर्वव्यापक नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है और अनंत काल से, ठीक है, अनंत काल तक रहेगा, मरेगा नहीं, कभी परिणाम को प्राप्त नहीं होता है, नित्य है, हो गया। हाँ, और निर्विकार, विकार में नहीं प्राप्त होता है, बहुत बढ़िया। और अपरिणामी है, परिणाम को प्राप्त नहीं करता। जैसे दूध से दही बन जाता है, ऐसे वो परिवर्तन नहीं होता है, कोई घुसता नहीं उसमें परमाणु। और अवयवों से रहते, उसमें अवयव नहीं है, ठीक है। ईश्वर के साथ अनंत संबंध, अनंत काल से ईश्वर के साथ संबंध है, मतलब अनंत काल तक रहेगा, मतलब अनादि है इसलिए रहेगा। और हो गया सारे। तो ये तो हो गया ना, शुद्धाचानंता। हाँ, अपरिणामी तो हो गया।
परिणाम होता है। हाँ बताया ना, अपरिणामी नहीं है, अर्थात परिणाम को प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ पर बताते हैं जीव एक से हैं परंतु पाप पुण्य के भोग योग से मलिन और पवित्र हो जाते हैं। जीवात्मा मलिन भी और पवित्र भी हो जाता है, तो उसमें तो कोई अंदर में घुसता नहीं है, परमाणु निर्विकार है और अपरिणामी है। तो पवित्र अपवित्र कैसे हो गए? जैसे घर में वस्त्र में अपवित्रता, जो कीचड़ लग जाएगा तब हो जाएगा, ऐसे ईश्वर में आत्मा में कुछ लग जाता है तो किसी दृष्टि से बताएगा पाप और पुण्य के योग से, अर्थात पाप से मलिन हो जाना और पुण्य से पवित्र हो जाना, ये अर्थापत्ति हुई। अर्थापत्ति का शब्द सिद्ध है, पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होता है। किस हेतु से महर्षि बताया? जीव एक से हैं परंतु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं। महर्षि ने उत्तर दे रहे हैं, एक से तो जीवात्मा है, अर्थात गाय की जीवात्मा, कुत्ते की जीवात्मा, मनुष्य की जीवात्मा सभी एक प्रकार के हैं। ये उत्तर समझ में आ गई। फिर एक बता रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा बता रहे हैं, परंतु पाप और पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं। पाप पुण्य संस्कार क्या है? ये मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे पूछ रहे हैं क्या? बता। हाँ तो क्या बताओ, संस्कार के बताने की शैली से बताओ ना। संस्कार के आधार पर जो नैमित्तिक की जो मनोबुद्धि आदि मिले हैं उनके आधार पर होता है। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है? जिसका जीवात्मा जो कर्म रहेगा, पुण्य रहेगा तो अच्छा शरीर मिलेगा, खराब काम किया है तो। आत्मा के स्वरूप में अपरिणामी है, परंतु आत्मा जो अनुभव करता है उसी से ही आत्मा का बोध होता है। जो उसका गुण है, अनुभव करना एक गुण है, इच्छा एक गुण है कि नहीं? तो जो गुण जैसा है उसी को उसी प्रकार बोलेंगे कि नहीं? तो जो अनुभूति करता है वो अपवित्र चीज़ अनुभूति करेगा, यथार्थ रूप में अनुभूति नहीं करेगा तो वह अपवित्र कहा जाएगा। जो वस्तु जैसा है, वस्त्र जो जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता है कि नहीं, उसको ही तो अपवित्र कहते हैं। जिस काम का है उस काम में वो नहीं ला पाता है तब उसको अपवित्र कहा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से चित्त के जो गुण है, आनंद गुण है, सॉरी इच्छा गुण है और ज्ञान गुण है, उस ज्ञान यदि अपवित्र है, वस्तु एक प्रकार की उसको उल्टा समझता है, उल्टा दिखाई देता है उसको, तो वो पवित्र है। उस समय जो सीधा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात तो समझता है ठीक ठीक, तो वो पवित्र है। तो पाप कर्म करते हैं तब वो हमारे चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार ये जितने भी है वो सारे पाप कर्म के कारण, अर्थात अविद्या के कारण से, किंबा पाप कर्म के कारण से अविद्या विद्यमान हो जाता है। तो उन अविद्या के कारण से हम जैसे वस्तु है, हाँ जी शिव जी, वैसे जानते नहीं हैं। तो इच्छा गुण किसका है? गुण जो उसको कहते हैं वही गुणी होता है। जानने का सामर्थ्य तो सभी के लिए, सभी पापात्मा के लिए भी होगा और पुण्यात्मा के लिए समान होगा, जानने के सामर्थ्य जीवात्मा के। परंतु जानता है जिस चीज़ को वो उल्टा जानता है, और एक जीवन मुक्त अवस्था में आत्मा जो है वो अच्छे से जानता है। मुक्त आत्मा तो पूरा जानता है, परफेक्ट, इसमें गलती कुछ रहता ही नहीं। तो इस प्रकार से पाप पुण्य का आधार पर उन्हें उचित अनुचित जानता है, और उस जानने के हिसाब से इच्छा भी कर लेता है। इच्छा भी एक गुण है। तो गुण में, ज्ञान में अपवित्रता होने के कारण से उस सत्ता का अपवित्रता पवित्रता कहा जाता है। परंतु वो द्रव्य आकार में जो वस्तु है उसमें कोई पवित्रता अपवित्र घुसता नहीं है, जैसे को वैसे ही है, क्योंकि वो अवयव से बना हुआ नहीं है कि अवयव से घुसेगा। ठीक है, आगे पूछिए। हाँ, वायरस जो है जड़ है कि चेतन है? वायरस तो चेतन है। चेतन वस्तु के लक्षण क्या है? हाँ, चेतन वस्तु के लक्षण किसको कहते हैं? वैशिष्ट के आधार पर क्या है जी? नहीं, वो तो द्रव्य के लक्षण हो गया। द्रव्य बोल के चेतनता के लक्षण। हाँ, चेतनता के, जिसमें इच्छा हो, जिसमें प्रयत्न हो, अर्थात गतिशील हो,
शरीर के माध्यम से गति करता हो। फिर और इच्छा द्वेष, सुख को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहता हो और दुखों से छूटने के लिए इच्छा बनी रहता हो और उसी हिसाब से प्रयत्न करता हो। तो ये है जीवात्मा का होने का लक्षण है। तो बैक्टीरिया व वायरस जो है वो इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, एक वायरस से दूसरे वायरस को उत्पन्न करता है, बढ़ाता है। तो इसमें इच्छा भी है, प्रयत्न भी करता है, उसको विस्तार कर लेता है, यथास्थान में जाके अटक कर देता है जहाँ उसको सुख मिलता है, कंठ में, गला में, कोरोना वायरस। तो इसी कारण से वायरस में चेतनता माना जाएगा। ठीक है, इच्छा प्रयत्न कोई भी एक गुण होता है तब भी हो जाएगा। तो इच्छा और जानकारी भी है उसको कहाँ पर जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, हो जाता है। बाकी वायरस के जितने सामर्थ्य उतने सामर्थ्य में वो रहता है। तो परंतु वो भी एक कर्म का फल के हिसाब से जीवाणु है, आत्मा है उसके अंदर में। यदि ये चीज़ें नहीं है अर्थात उसके अंदर में इच्छा नहीं है तब वो नहीं है। यदि उसमें कोई ज्ञान नहीं है तब वो नहीं है। जब भी उसके प्रयत्न नहीं, कोई क्रिया नहीं कर पाता स्वयं, तब वो नहीं है, उसमें चेतनता नहीं है। यदि है तब वो है। अभी विज्ञान क्या बोलता है मुझे तो पता नहीं। हाँ जी आचार्य जी, कोरोना तो उसका नामकरण कर दिया, बाकी वायरस, जीवाणु, वायरस मतलब जीवाणु होता है या कुछ और होता है? जीवाणु बोलते हैं वायरस। जीव का अणु बोलते हैं। जीवाणु मतलब सबसे छोटा प्राणी। हाँ, तो इनको वायरस बोलते हैं। अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं। और जो हम सूक्ष्म जीवाणु, जो सेल्स तो वो तो हाँ कोशिकाएं जो बताते हैं उसमें भी उनमें डेड सेल्स और लाइव सेल्स मानते हैं। जीवाणु होते हैं। नहीं, जीवाणु उसको नहीं कहते हैं, रक्त कणिका कहते हैं। 1 इंच में 3 लाख जीवाणु रहते हैं ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में ऐसे रहता है। 1 इंच में 3 लाख जीवाणु रहते हैं। जो ब्लड की कणिकाओं को जो लाइव सेल बोलते हैं उनमें एक्टिविटीज़ करता है। एक जीवाणु दूसरे जीवाणु को खाते हैं, सेल जो दूसरे सेल को नष्ट करते हैं, खराब चीज़ों को नष्ट करते हैं, ऐसे जो बताया जाता है। तो उसमें तो जीवात्मा नहीं है, क्योंकि उनमें कोई सुख दुखों की अनुभूति नहीं होती है। और खाने पीने का जो है वो एक प्रकार के आकर्षण विकर्षण से किया जाता है, होता है। यदि जीवाणु होते हैं उसमें जीवाणु माना जाए। ऐसे तो महर्षि ने ये भी लिखे हैं, शरीर में मुख्य आत्मा एक होता है। हाँ, जैसे कि कुर्मी है, कीड़े कुर्मी है, पेट के अंदर रहते हैं, तो उसमें तो जीवाणु है ही, सीधे स्पष्ट बात है। समझ में आ रहा है? बाकी रह वो नहीं है तो खाना नहीं पचेगा। नहीं, ऐसे नहीं, वो नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो नहीं हो तो खाना नहीं पचेगा, ठीक है, खाना नहीं होता है, रक्त शुद्ध नहीं होगा, कफ नहीं बनेगी। उनके जो विज्ञान का वाला जो कोशिका मानते हैं उसमें जीवन होता है, मरता है, ऐसे माना जाता है। तो और उसके साथ साथ वायरस जो है, जैसे हाथ से है जीवाणु है, वो नहीं पता मुझे कि वायरस होता हो। फंस पड़ती है, फुंसियां होती हैं, फुंसियों में फंस पड़ती है, उसमें भी तो जीव माना जाता है वहाँ पर। वो नहीं पता मुझे। यदि अपने ब्लड सेल को कहते हैं, वो जो लाइव सेल्स जो बोलते हैं, वो जो बताते हैं वो मैं समझता हूँ, तो उसके में तो जीवाणु नहीं है। बाकी तो ये जो पॉस पड़ती है वो इसमें जीवाणु नहीं होते हैं, वो तो डेड सेल्स, वो डेड सेल्स है, वो मरा हुआ सेल्स ही है। जो कफ निकलता है भी, ये भी वाइट ब्लड सेल की मरा हुआ ब्लड सेल्स है। पित्त जो बनता है ये सारे रेड ब्लड सेल की मरा हुआ है। जो घाव होता है, घाव में जो सड़ता है, तो सड़ता है जो है वो सेल्स को नष्ट करता है, डेड सेल्स है, वो सड़ जाता है। ह्यूमिडिटी हीट बढ़ने के कारण से वो सड़ जाता है, गर्मी पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व बढ़ने से। कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ना कोई कीड़े नहीं होता है। कीड़े तो तब होगा जब वो दूसरे प्रकार से वहाँ उत्पन्न हो जाएंगे। कीड़े बन सकते हैं, सड़ना प्रारंभ हो जाता है, वस्तु सड़े हुए चीज़ ही हैं अंदर बाहर सारे। तो जिंदा शरीर में भोजन में जो कीड़ेवादी बनता है, इंटेस्टाइन में बनता है, वो एक बीमार के कारण से बनता है, उसमें बन सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। जिंदगी में देखा कई बार। हाँ, ये दांत में पूरा कीड़ा बना। हाँ वो तो है, वो उसमें कीड़े दांत में भी बन जाते हैं कीड़े। इतना बड़ा। हाँ निकलता है, वो होता है दांत में, कान में,
कान में भी होता है, सड़के निकलता है तो बनता है, परंतु जो फ्रेश जो सेप्टिक हो जाता है जिसको कहते हैं, तो वहाँ बन सकता है। यदि अधिक दिन रहेगा, सड़ेगा, दुर्गंध होगा तो बनेगा। तो उसी के शरीर में चलिए अनेकों जीवात्मा आ गई। वो तो बता रहा हूँ, तो मैं कहाँ मना नहीं कर रहा। शरीर में अनेक जीवात्माएं रहते हैं, लेकिन जिसको आपने ये बताया ना बैक्टीरिया से जो एक स्क्वायर में इतने हैं, तो वो क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। और जो रक्त कणिका में जो लाइव सेल्स बताती है, डेड सेल्स बताती है, उसमें जीवात्मा नहीं है रक्त कणिका में। हाँ, जीवाणु जो बोलते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, जीवाणु किसको कहते हैं मुझे नहीं पता। जिसमें चमड़ा बना हुआ है वो नहीं है, जिसमें नाखून बना है इसको डेड सेल्स बताते हैं, मरा हुआ सेल बताते हैं। बाल भी डेड सेल होता है। हाँ, तो ये जो है वो जड़ है, वो सीधे सीधे ये चेतन नहीं है, जो बढ़ रहा है वो चेतन नहीं है, जो कि उसको अंग्रेजी में लिखा था लाइव सेल, जीवित सेल है, वो काम करता है उसमें। तो उसको जो जीवित अवस्था में सेल्स हैं तो वो जीवित बताते हुए भी उसमें प्राणी नहीं है, जीवात्मा नहीं है, बोलने का अर्थ होता है। हाँ जी। तो मेरा जो मुख्य था कि जो कोरोना वायरस परिणाम में बात की, तो कोरोना वायरस नाम हमने दे दिया, जीवाणु तो होते हैं बहुत सारे, ठीक है, आते हैं, बनते बिगड़ते हैं। तो अब जो घातक उसका शरीर बना किसी दूसरे के द्वारा, ईश्वरीकृत तो नहीं था क्या? वो जो वायरस का जो निर्माण किया गया, हाँ ठीक है, वो वायरस का जो निर्माण किया गया, वो निर्माण तो वैज्ञानिकों ने किया, कोई बात नहीं। तो उसका जो शरीर मिला, वो उसके जो गुण निकले, वो भी उन्हीं की खोज थी, या ये ईश्वर कृत मानेंगे? जो भी आत्मा को शरीर के अंदर में प्रवेश करने का काम तो ईश्वर करेगा। बात वो है कि अभी जो व्यवस्था शरीर की जो व्यवस्था किया गया, बनाया जाता है, तो वो व्यवस्था मनुष्य के शैली में हो सकता है, और उसी समय उसी जगह में जीवात्मा रहने के लायक हो गए तो ईश्वर उसको भेज देता है जीवात्मा उस जगह में। बात ये है कि आचार्य कि वो शरीर के निर्माण का संयोजन चलो उन्होंने किया वैज्ञानिकों ने, और ये ऐसे ऐसे गुणकर्म स्वभाव वाला होगा जो बना रहे। हाँ, मनुष्य भी करते हैं। माता पिता के गर्भावस्था के समय में, गर्भाधान के समय में वो दोनों विचार करते हैं ना कि संतान को ऐसे मुझे बनाना है, तो इस प्रकार से उन्हें रजोवीर्य का संपादित करना और संतान उत्पन्न होता है। जैसे कि जो बबी ट्यूब अभी जो बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब वाला जो बनाते हैं, तो उसमें वो जानबूझ के किया जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। शरीर को बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग होता है, और ईश्वर की चूंकि व्यवस्था ऐसी कि भाई अनुकूल जैसी प्रकृति होगी तो वैसी महात्मा भेज दी जाएगी। अब ईश्वर महात्मा भेज रहा है, और वो जीवाणु क्या कर रहे हैं, वो रक्त बीज के जैसे और अपनी जैसी प्रकृति वाली चीजों को पैदा कर रहे हैं। अब वो खुद पैदा कर रहे हैं, या तो उनके कारण वैसे शरीरों के निर्माण ऑटोमेटिक होता जा रहा है, और ईश्वर आत्मा भेजता जा रहा है। अगर ईश्वर ऐसे आत्मा भेजता जा रहा है तो उससे तो मानव समुदाय जो है वो बहुत खतरे में है। अगर ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो ईश्वर की व्यवस्था, उस पर थोड़ा संशय होता है कि ये यहाँ पर ईश्वर का कितना संबंध है। यदि ईश्वर ये कर रहा है कि ठीक है तुम लोग काम करो, मेरा तो काम है आत्मा देना, तो वो अगर ऐसे आत्मा देता जा रहा है वहां पर, तो ये तो बढ़ती जा रही है गुणात्मक रूप से। इससे मानव समुदाय जो है खतरे में पड़ रहा है। हाँ, मूर्ख है ना, तो भोगना पड़ेगा। अभी आपने इसको तो छोड़ दे, दूसरी बात, आपने यज्ञ नहीं करेंगे, ठीक है, पाप प्रदूषण फैलाएंगे, सारे प्रदूषण फैलाएंगे, तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी बनेगा, बन जाएगा ना। तो ये तो आप बताए कि ईश्वर का क्या दोष है भाई, आपने तो किए हैं, बने। तो हमने जैसे व्यवस्था करेंगे वैसे उनको तो व्यवस्था के अनुसार उनको दंड देना ही पड़ेगा। आज जितने भी कोरोना वायरस गया जो फैला भी हुआ है, एक तो कि उसका प्रतिबंधक होने के बाद समाधान क्या होना चाहिए वो जानकारी हमारे पास कम है, ना वेद को पढ़ते हैं, ना विद्वान की बातों को जानते हैं, ना समझते हैं। छोड़ो, ये बात हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि जो वायरस फैलने का, उत्पत्ति होने का जो पद्धति है, जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट जिसको जो गवेषणा करेगा उसको मिल जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसको मिल गया, मिलने के बाद जो संतति उत्पत्ति होता है, जो क्रम चल रहा है, उस एक शरीर बनाने की पद्धति होता है। शरीर में जैसे गुणों का संपादित किया जाएगा वैसे होगा। काम वासना से आप दर्शी गाय के दूध पीते रहो,
तो आप देखो शीघ्र शीघ्र छोटे बच्चे भी काम वासना में पीड़ित हो जाते हैं। तो ये उस प्रकार से, और क्या ये जो विदेशी गाय के खाएंगे तो काम वासना, क्यों आज संसारिक बिगड़ापन है? वो दर्शी गाय जो खाते हैं हमने, उसी दूध से ही तो संस्कार खराब हो रही है हमारे। खान पान में ही जो जाता है शरीर में, उसी प्रकार से हमारा बीमार बढ़ता है। मैं कहने का अर्थ है कि शरीर के निर्माण जिस वस्तु से, जिस उपादान से बनता है, उसके आधार पर उसका संतति भी बन जाएंगे और उस संतति का भी और संतति बढ़ जाएंगे। ये इस प्रकार फॉर्मेट चल जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं है। मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ। तो अभी रहा कि ईश्वर ने उस शरीर को बनाने के पश्चात वो शरीर बन जाए, तो शरीर की व्यवस्था बन गई तो ईश्वर देगा ही। ये ईश्वर के कार्य हो गया, स्वभाव हो गया, वो करेगा ही उसका। अभी रहा कि यदि ईश्वर स्वभाव में यदि देश के, राष्ट्र के और उनके जो अच्छे संतान के, मानव जाति की हानि हो रही है, इसके लिए दायी कौन है? ईश्वर है कि नहीं? उसको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? वो अन्याय करता है कि नहीं करता है? ये हमारा भाव है ना, आपके भाव है। वहाँ पर ईश्वर का अन्याय होता है कि नहीं? हमको अन्याय जैसे लग रहा है, जो निर्दोष मर रहे हैं उसके कारण से, तो अन्याय नहीं है। एक तो कि आप जानकारी नहीं लिए, दूसरे के सावधान नहीं रहे, तीसरे कि आपने संसार में जन्म होने की क्यों इच्छा किया अंतिम में, तो तीसरे की यहाँ पर ये होगा, ये तो दुख है, देखते ही तो मुक्ति के लिए जाना है। ये एक वायरस नहीं, दूसरे वायरस आएगी, तीसरे वायरस आएगी, ये तो आएगा ही। यहाँ पर रहने की इच्छा करो। जो आपने प्रदूषण आदि की चर्चा की, हाँ, उस प्रदूषण की प्रतिक्रिया हमको सीधी समझ में आती है, ठीक है। और वैसी उत्पत्ति कीड़े मकोड़े और गंदगी आदि फैलती है, श्वास रोग होते हैं दुनिया भर के, तो वो लोग ऑलरेडी जो गंदगी चल रही है, जो अव्यवस्था चल रही है, उसका पूरा परिणाम मानव जाति भोग रही है। ये अलग विषय है, पर ये अलग ही चीज है। क्योंकि नया हमने पहली बार सुने हैं, हम इस भूमंडल में पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए नया है। मच्छर के कारण से कितने व्यक्ति मरे होंगे पहले से? यूं तो मलेरिया से हजारों लोग मरते हैं, तो मच्छर के कारण से तो मरे, जब वो तब वो भी तो मच्छर के कारण से मरे है। वो लिखा माने कि नहीं माने, स्वीकार किए कि नहीं? शिव जी क्या सोच रहे हैं? तो सीधा बैठ के सुना। तो कहने का अर्थ है कि ये संभव है इस प्रकार से, जैसे हमने जब वो चाइना वाले कि भाई यहाँ के मांसाहारी लोग खाते रहे, हमने तो विरोध नहीं किया, खाते रहो, अब भोगना पड़ेगा ना। ऐसे ही मुसलमान और हिंदू को भाई भाई किए तो उन्हें फैलाए तो वो भी भोगना पड़े। तो जहाँ जहाँ हमने दोष करते हैं तो उसका परिणाम हमको भोगना ही पड़ेगा। ये दोष हम नहीं किए हैं। नहीं तो इसमें जो धार्मिक लोग हैं जिनका कोई, इसको धार्मिक कैसे कहेंगे? धार्मिक चुपचाप घर में बैठने वाले को धार्मिक थोड़ी कहा जाता है। धार्मिक आचरण किए ही नहीं, धार्मिक आचरण करते तो धर्म के प्रभाव पड़ता समाज में। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चलो जो गुरुकुलों में बैठे, हाँ, जो तपस्या कर रहे हैं, कल के बच्चे मान लो, कल के बच्चे भी, हाँ ठीक है, जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज सेवा की, जो देश के लिए लड़े, रिटायर्ड हुए, उन लोगों को आप धार्मिक मानेंगे? वो लोग पीड़ित हो रहे होंगे, वो लोग पीड़ित होंगे ही, क्योंकि इस पृथ्वी में जन्म होने की इच्छा करके आए थे। ईश्वर ही बताता है यहाँ दुखमय है, भाग जाओ यहाँ से, रहने की इच्छा मत करो, और उत्तर दो अभी। लटपट यही बता रहे हैं, मर्सी नहीं बता रहे हैं भाई, यहाँ दुख बहुत है, वहाँ दुख से हटने के लिए प्रयास करो। ईश्वर देगा परिणाम में, यदि इनने वास्तव में इनके प्रति अन्याय हुआ तो क्षति प्रति समझता हूँ मैं समझता हूँ, ये तो पीड़ित स्थितियाँ है यहाँ पर। तो इसका जो दूसरे व्यक्ति के कारण से यदि अन्याय से हमको कोई दुख प्राप्त होता है तो इसका परिणाम को क्षति प्रति जो हमको प्राप्त होगा। ईश्वर तो अन्यायकारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने इस काम को नहीं किया है। ईश्वर करता तो हमारे कर्म का फल होता, वो ईश्वर नहीं किया ना, करते हैं समाज के व्यक्ति। नहीं तो ईश्वर ने ये तो देखना चाहिए, एक बात है ना, ईश्वर क्या कर सकता है बताओ? बात ये है, ईश्वर नहीं कर सकता है ना, तो ईश्वर के जो नियम है उसे चलेगी। ईश्वर के हाथ में नहीं है कि इस वायरस को बंद कर दो। प्रेरणा देता है, देता है, अभी भी देता है। तो जो बेचारे वैज्ञानिक लगे हैं उनकी बुद्धि चल रही है। ईश्वर को निश्चित रूप से ऐसे समय उनको प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा कुछ प्रयोग करके देख लो। नहीं दिया जाता। छोटे बच्चे को प्रेरणा नहीं देता है करोड़पति कैसे बन जाएगा,
देना चाहिए भाई। गंजे आने को भी तो बहुत तो ही तो बता रहा हूँ, इसकी योग्यता उतने तक पहुँचते तो पास पास होते तो योग्यता बुद्धि खुलता है। हमने जैसे न्याय दर्शन वैशेषिक पढ़ने से न्याय दर्शन समझ में आ जाता है, उपनिषद पढ़ने से वेदांत समझ में आ जाता है। अभी इनको बताएंगे तो वेदांत पढ़े तो समझ में नहीं आएगा, उसके पास वाले पाठ तक वो पहुँच जाएंगे तो निश्चित रूप से बुद्धि ईश्वर देता ही है। ईश्वर दयालु है, खूब देता है। अब उसके पास पास तो पहुँचो, पहुँचे ही नहीं है अब तो मिलेगा कहाँ? पुरुषार्थ कम है। ईश्वर का निकटस्थ मानेंगे फिर? नहीं, जिस चीज को, जिस ज्ञान को आपने जानना चाहते हैं उस ज्ञान के आसपास जब पहुंचा जाता है तो उसका आगे वाला ज्ञान उदय होता है। ये सिस्टम है, नहीं तो व्यक्ति अहंकार अभिमानी हो जाएगा। तो जो लोग साधना कर रहे हैं, भक्त हैं, उपासक हैं, समाधि के स्तर के हैं, तो उनको ज्ञान करा दे, हो जाएगा। हाँ, वो बता दे कोरोना वायरस का तो जाएगा, उसी के लिए प्रयास करें, निश्चित है बता देगा। बिना पुरुषार्थ फल कौन देगा? उस प्रकार से साधु सन्यासी विचार करे कि जो वैज्ञानिक विचार करे, साधु सन्यासी साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, ऐसे नहीं है वो नहीं है, तो उन लोगों में भी उस प्रकार से विचार करके उस निकट तो जाए तो मिलता है। तो ऐसे नहीं मिलता है। आज समाधान तो हुआ है ना, कैसा समाधान हो रहा है? मोदी जी ने जो दिए हैं निष्कर्ष, जो देशवासी के डॉक्टर आदि करते हैं मेहनत, तो उसका फल तो हमको मिल ही रहा है ना, तो कर ही रहे हैं उन्हें, ऐसे नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे बातें हैं, जो ईश्वर जो सत्ता है वो अन्यायकारी नहीं है, न्यायकारी है। अन्यायकारी ना मान सकते हैं ना होता है, किसी भी तरीके से अन्यायकारी नहीं है, न्यायकारी एक। और ईश्वर सहयोग हाथ पकड़ ही नहीं सकता, हमको स्वतंत्र रूप में छोड़ा है। जैसे हम चाहें, जैसे ईश्वर चाहता है वैसे दुनिया को चला नहीं सकता, दुनिया चलने वाले हम ही हैं, हमको स्वतंत्र छोड़ा है। बाकी कंडीशन से दे दिया, इतने काम कर सकते हैं, इसके बाद आपको मैं हटा के लेने के सामर्थ्य मेरे पास है। अच्छा जी, एक पक्ष है कि ये जो वायरस है या जिस व्यक्ति का जो कर्म था, जो भावना थी, वो तो तिल मात्र के बराबर जैसी थी। सब लोग अपराध करते हैं, सब लोग पाप करते हैं, एक से एक बड़े करते हैं। उसने भी अपराध किया, सब लोग बुराई फैलाते हैं, उसने भी बुराई फैलाई। पर इसका परिणाम जन का, मन का, धन का, पशु का, पक्षी का, पूरी धरती को उठाना पड़ रहा है। और ये दिखने में शक्ति कितनी सी है, बहुत अल्प मात्रा है। अगर पाप पुण्य की दृष्टि से भी देखा जाए किसी एक व्यक्ति के पाप का फल तो बहुत कम है, लेकिन इसका जो परिणाम निकल के आ रहे हैं वो तो पूरी मानव जाति को भोगने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में तो दुखों की संख्या अधिक हो रही है ना। तो कहना क्या, ऑलरेडी बहुत सारे क्षेत्र में लोगों के दुख है, क्योंकि वो अपने ठीक कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं। पर ये तो ऐसा दुख है जो ना तो सुनामी इसके आगे आगे लग रही, ना भूकंप। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर को अन्यायकारी कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न तो समझा है। अन्यायकारी लगता है तो बताओ। कहने वाला कौन होगा? किस मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है इतना सारा, ठीक है, जिसने भी किया, जैसे भी किया, उसको दंड दे करके फ्री हो, देना नहीं देना विश्व वो तो ईश्वर देगा। पर ये जो अच्छे लोगों के लिए, मानव जाति के लिए जो अच्छे लोग, उनको जो अनायास से कष्ट हो रहा है, या हम लोग इतने दिन से 25 दिन से अंदर बैठे। हाँ बताओ, आगे बताओ, प्रश्न करो। ईश्वर को वो कुछ ऐसी व्यवस्था करके देनी चाहिए, यानी किसी न किसी को तो ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई कुछ ऐसा काम कर दो जिससे खत्म हो जाए। ठीक है, हमको प्रेरणा दिए, हमने इसलिए यहाँ खत्म करके द्वार बंद करके बैठे। हमको प्रेरणा नहीं देता तो हम भाग जाते, हम बीमारी होकर बैठते। ये प्रेरणा तो मोदी जी ने बस। तो ये कहना जो ये दिया कि नहीं ईश्वर ने, नहीं तो अन्य देशों की तुलना से हम देश सुरक्षित क्यों है? कहने का अर्थ है कि भाई हम प्रयास करें तो मिलता है, अपने अभी भी प्रयास करें तो आपको और उपाय मिलता है। सावधान हम होते हैं, जिसका स्तर जितने उस स्तर में अभ्यास प्रयास करने से ईश्वर खूब शक्ति देता है। नहीं देता नहीं है, और ईश्वर के हाथ में नहीं, रोक लेगा, पूरा बंद कर देगा, कर ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो बंधन में आ जाएंगे, हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे। तो ये परिणाम यहाँ भोगना पड़ेगा। विवेकी व्यक्ति तो यही तो बता रहे हैं पहले कि भाई इस संसार को देखते हुए समझ लो गलत कर्म करने से फल क्या होता है। तो इस संसार में जन्म होना कोई पुण्य का फल नहीं है, समझ में आ रहा है? नहीं तो इनके जैसे छटपटाते क्यों होते हैं? तो पाप कर्म के फल है ना, इसलिए छटपटाते होना पड़ता है। चल आगे चलें। चल आगे पढ़ो। तो जाना है तो जाओ, सुनने की इच्छा। प्रश्न है, मनुष्य का जीव पशुआदि में और पशुआदि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है वा नहीं? देखो यहाँ पर तो मनुष्य और पशु की बात बता दी भिन्न भिन्न,
यहाँ तक पुरुष और स्त्री का बताया। स्त्री जो है जन्म होने के बाद स्त्री ही होता है, पुरुष पुरुष होता है। अब ये पुरुष और स्त्री ये जाति है कि भोग है, चलो ये बात आगे आएगा। तो मनुष्य का जीव पशु आदि के और पशु आदि के मनुष्य में शरीर में जाता है कि नहीं, ये प्रश्न समझ में आ गए? ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, जाता आता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता है, तब मनुष्य का जीव पशुआदि नीच शरीर, और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है, तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता है, और जब पुण्य पाप बराबर होता है, तब साधारण मनुष्य का जन्म होता है। इसमें भी पाप पुण्य के उत्तम मध्यम निकृष्ट होने से मनुष्य आदि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं। और जब अधिक पाप का फल पशुआदि शरीर में भोग, यहीं तक करो, यहीं तक समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। हाँ जी, यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस 3-4 वाक्य में पूरे कर्म फल के सिद्धांत को रखा गया है। यो दर्शन के तद विपाको जात्यायुर्भोगा, एक सूत्र आता है। क्या आता है जी सूत्र? विभाग नहीं, तद विपाको आयुर्भोगा। जब वो कर्मों का विपाक हो जाता है, फल देने के योग्य हो जाता है, तब वो उस कर्म के फल रूप में जाति आयु भोग रहता है। उसके लंबे चौड़ा व्याख्या भी किया गया है उसमें। तो उसके सार रूप में यहाँ पर 3-4 लाइन में महर्षि ने लिखे हैं। इसको समझ में आ जाएगा। तो इसमें इस कारण से बहुत विद्वानों का इसमें झगड़ा भी है। मतलब बहुत विद्वान, जो आर्य समाज के विद्वान में तो नहीं, अन्य विद्वान का भी मतों में ये खंडित होता है, क्योंकि अनेक संप्रदाय कर्म के आधार पर ही बनते हैं। कर्म फल के आधार पर ही संप्रदाय बना हुआ है। भगवान के नाम से होगा, नहीं तो कर्म फल के आधार पर होगा। तो ये जो है आज संसार में कहते हैं ना, भी पाप का क्षमा हो जाता है, आप ये करो तो माफ हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, ये सारी चीज़ जो बताया जाता है, इसके आधार पर आपसे कट जाएगा। बताते हैं जब पाप बढ़ जाता, पुण्य न्यून हो जाता, तो मनुष्य जीव पशु आदि नीच शरीर में जाता है। ठीक है, अर्थात पुण्य 50 भाग और 50 भाग से पुण्य कम हो गई और पाप अधिक हो गया। 60 भाग जो है वो पाप कर लिए, 40 भाग पुण्य किए मान के चले, तब क्या मिलेगा? पशु आदि मिलेगा। आगे पढ़िए, नीचे शरीर। और जब धर्म अधिक होता है, अर्थात पुण्य जो है वो अधिक हो जाता है, अधर्म न्यून होता है, अर्थात पाप कम हो जाता है, तब देव अर्थात विद्वान का शरीर मिलता है। विद्वान का शरीर क्या होता है? शरीर विद्वान का भी होता है क्या? जन्म से तो सुशूद्र होते हैं, सब मूर्ख होते हैं। विद्वान का शरीर किसको कहा गया? हाँ, ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर भी तो राक्षस बनते हैं। हाँ जी, विद्वान के शरीर मिलता है, तो क्या विद्वान होके मिलता है? विद्वान का शरीर का जो तात्पर्य मुझे समझ में आता है, देव और विद्वान के शरीर मिलता है पुण्य करने से। शूद्रा वो तो एक अलग विषय है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं। विद्वान से तात्पर्य विद्वान परिवार और विद्वान संस्कारों का क्षेत्र। हाँ, देखो स्थूल शरीर रहता है ईश्वर, ठीक है ना, सूक्ष्म शरीर तो आत्मा के पास रहता ही है, क्लियर हो गई। जो स्थूल शरीर हमको प्राप्त होता है वो शरीर देव का शरीर और विद्वान का शरीर होता है। इसको धैर्यपूर्वक समझने के प्रयास करना कि जो शरीर हमको उपादान आकार में बनाया गया माँ के गर्भ में, ठीक है, माँ के रजवीर्य और जो आत्मा के सूक्ष्म शरीर पहुँचने के पश्चात जो बनाया जाता है, ये कम्प्लीटली वर्क जो है वो ईश्वर का है। ठीक है, तो वहाँ पर जो बनता है सारे अवयव को, जो गोलक बनाता है ईश्वर ने, सारे हमारे की कर्म के आधार पर बनता है। कोई विकलांग होता है, कोई पूर्णांग होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई निर्बुद्धि होता है। वो सारे भिन्न भिन्न शरीर होता है ना, रूप में कोई काला है, गोरा है, ये सारे जो हो रहा है वो सारे हमारे कर्म के आधार पर होता है। इसको तो स्वीकार कर चुके हैं ना? नहीं, इसमें शंका है किसी को? हमारे कर्म के आधार में शरीर मिलेगा, ये तो निश्चित हो गया ना यहाँ से आधार पर भी। अभी रहा कि उसमें जो देव का शरीर बनता है, अर्थात तो जो हृदय बनाया गया है, जैसे मान के चले किसी विकलांग बनाया गया जिसका कान खराब जन्म से है, और किसी का कान 5 साल में बाद खराब हो जाता है,
किसी का हृदय जन्म से खराब है, किसी का फेफड़े जन्म से खराब है, किसी का फेफड़े 5 साल के बाद खराब हो जाएगा। वो 5 साल के बाद खराब होने के लिए बनाने वाला कौन था? ईश्वर था, हर अवयवों को बनाने वाला। ऐसे ही मस्तिष्क के गोलक, ऐसे ही शरीर के सारे अवयव को बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। तो जो विद्वान के शरीर बता रहे हैं, जिस शरीर से एक व्यक्ति विद्वान बन सके उसी प्रकार से योग्यता वाला मटेरियल्स से बनाया जाता है। एक सैमसंग के मोबाइल है, एक लोकल मोबाइल है, तो जिस उपादान से सैमसंग के बनाया गया वो मौजूद होगा। एक स्थानीय मोबाइल, सस्ते मोबाइल जो होता है उसका जो मटेरियल है वो सस्ते होता है, तो यूज एंड थ्रो हो जाता है, कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से वो मटेरियल्स को बनाने वाला अभी बना के तो दे दिया शरीर, इसके बाद में जो होगा अलग बात है। उसके बाद में एक शरीर हृदय को मजबूत बना के तो दिया कि ये 100 साल जाएगी, परंतु आपने शराब पीना शुरू कर लिए तो वो आपका जल्दी जाएगा। आप मांस अंडे खाना शुरू कर लिए तो जल्दी जाएगा, इसमें खंडित नहीं है। तो ये होगा, लेकिन दिया आपको पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर देव शरीर और विद्वान शरीर। देव शरीर मतलब सारे देवताओं का निवास करने योग्य शरीर, अर्थात सभी शरीर के अवयव स्वस्थ रहे, मौजूद रहे, पवित्र रहे, इस भाव से बनाना। मस्तिष्क गोलक सात्विकता अधिक हो, तो इस प्रकार से बनाया गया, वो देव हो गया। और देव मतलब जो दीप्तिमान ऐसा अर्थ हो जाएगी, जो सभी गुणों से पूर्ण है। और जो और क्या बताए कि और विद्वान के शरीर, तो विद्वान के शरीर ये हो गया एक। दूसरे आप जैसे बताए कि माता पिता भी विद्वान हो और परिवेश भी विद्वान हो, तो परिवेश के दृष्टिकोण से, माता पिता के दृष्टिकोण से तो वो भी एक भोग मिलता है। तो यहाँ तो शरीर के बात बता रहे हैं, पर इसलिए हम यहाँ अर्थ इसी प्रकार से लेंगे। शरीर को जो बना के देता है वो ईश्वर, देव का शरीर, विद्वान का शरीर। उसके निकृष्ट क्या होता है? सुंदरता भी रहेगी, शरीर सुंदर स्वस्थ रहेगा। सुंदर देखे, बच्चों को, बड़े को देखने से कितना आकर्षण रहता है, तो वो जो आकर्षण रूप है, हाइट हट्टा कट्टा मजबूत सुंदर बलवान जो बनना, तो ये संभव है पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर, तो ऐसे मिलता भी है। और एक निकृष्ट जो होता है, शरीर तो मिल गया, साउथ अफ्रीका मिले, काला काला हो गए, ये भी हो सकता है। दूसरे की जो जिसका प्रसन्नता ही नहीं चित्त में, हर समय शंका भय होता है ना, सब देखे होंगे। हर समय किसी को, आप यहाँ पर हम 10-12 रहते हैं, सभी के विचार भिन्न भिन्न, किसी ने किसी को कितने दुख दे पाता है, कितने किसी को सुख दे पाता है, भिन्न भिन्न होता है कि नहीं? दिखाई दे रहे हैं शिव जी? कौन सबसे अधिक सुख देता है यहाँ पर, और कौन सा अधिक दुख देता है? कोई विचार किए? तो यहाँ पर हम भिन्न भिन्न सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। वो किस लिए हुआ? उसके मस्तिष्क से खराब, आत्मा तो सभी के समान है, ठीक है ना? उसके संस्कार गोलक ये सब खराब है। तो मैंने आज ही बता रहा था, व्यक्ति के विचार एटीट्यूड जो होता है ना, वो परिवर्तन होता है शरीर के अवयव की खराब होने से भी। और एटीट्यूड को चेंज कर लेंगे तो अवयव भी ठीक हो जाता है, और अवयव ठीक हो जाएगा तो एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। ये व्यक्ति हर समय दुखी दुखी रहता है तो उसके बढ़िया अंत जो है खराब होता है, और बढ़िया अंत ठीक हो जाएगा तो दुखी हट जाएगी। और वो व्यक्ति जबरदस्ती दुखी होना हट जाएगा, वो खुशी रहने के लिए जबरदस्ती प्रयास करेगा तो बढ़िया अंत की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से इमोशन के साथ शरीर के अवयव का संबंध रहता है। तो हमारे जो अवयव है वही तो रिफ्लेक्ट करते हैं गोलक के माध्यम से ही तो मन आदि इंद्रियों से संप्रसिद्ध होता है। शरीर किसको कहते हैं? इंद्रियों के आधार, इंद्रियों को ही तो कहते हैं। तो इंद्रियों ही शरीर में रहते हैं, और वही खराब है तो उसी प्रकार रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो ये संभव है, तो ये इसलिए बताया गया। अभिरा के जो अपवित्र शरीर, ये समझ में आ रहा है, जिसको देव शरीर किंवा विद्वान शरीर से अलग है। कितने भी पढ़ाओ याद ही नहीं, समझ भी नहीं आता उसको, है कि नहीं? ऐसे भी दिखाई देता है। तो वो हो गई नीचे, निकृष्ट कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे, तो ऐसे बुद्धि का गोलक मिल गया। और उसके निकृष्ट कर्म करते हैं, मनुष्य जन्म तो मिल गए, सामान्य मनुष्य मिलेगा, वो आगे बता रहे हैं पंक्ति। और उससे निकृष्ट करेंगे तो निकृष्ट जन्म मिलेगा। मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद भी निकृष्ट जन्म होते ही आपको मछुआरी परिवार में जन्म होना पड़ेगा, जहाँ के जन्म से आपको पशु हत्या करो खाओ तभी जीविका जी सकते हैं। तो ये भी निकृष्ट हो गए। तो इस प्रकार से हमारे कर्म के आधार पर मिलता है। तो बता दिए कि धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात विद्वान का शरीर मिलता है। तो समझ में आ रहा है? अभी देखो संख्या के दृष्टिकोण से भी, और आगे बताएंगे उत्तम आदि। ये तो बताया कि परसेंटेज हो गया,
अधिक पुण्य किए हैं, अधिक भाग समझ में आ गया। 10,000 कर्म टोटल मान के किए, तो उसमें से 6,000 कर्म जो है पुण्य किए और 4,000 कर्म पाप किए, ठीक है। तो 6,000 कर्म में जो 2,000 कर्म अधिक हो गए, 4,000 और 6,000 में 2,000 जो अधिक पुण्य, ये पुण्य हो गए, तो पुण्य का फल उसी हिसाब से मिलेगी अधिक। यदि 3,000 पुण्य होगा तो और अधिक बढ़िया मिलेगा, 4,000 पुण्य हो जाए और अधिक बढ़िया मिलेगा। शरीर के दृष्टिकोण से, भोग के दृष्टिकोण से, आयु के दृष्टिकोण से वो सारे मिलेंगे। तो जाति आयु भोग ईश्वर देता है हमारे को, तो उस जाति आयु भोग में भी क्वालिटी को परिवर्तन कर लेता है। और जब पुण्य पाप बराबर होता है, पुण्य पाप जब 50-50% होता है, बराबर होता है, तब वो साधारण मनुष्य जन्म होता है, ठीक है। तो साधारण मनुष्य होगा। तब इसमें यहाँ से अर्थापत्ति में क्या निकला, एक व्यक्ति 60% पाप कर लिया, 40% पुण्य किया है, ठीक है। तब पाप का फल क्या भोगेगा वो? शिव जी क्या भोगेगा? पशु पक्षी बनेगा। चलो सुन रहे थे, धन्यवाद। तो 20% जो है वो पाप पुण्य का वो जो अधिक हो गए ना, उस अधिक भाग को उनको पशु पक्षी में जाना पड़ेगा। क्लियर हो गए? 40 भाग पुण्य और 60 भाग पाप किया था, तो 20 बच गया, उसको वो भोगेगा जेल में। कुत्ते बिल्ली स्वर जो अधिक कर्म पाप किया होगा उसी प्रकार भोगेगा। अभी 40-40 हो गए, बराबर हो गया। अब बराबर हो गया ना, 50%, अभी आगे मनुष्य जन्म में आएगा, तो वो बात बता रहे हैं। तो पुण्य और पाप बराबर होता है, तब हमारे कर्म के आधार पर पुण्य पाप बराबर होगा, तब भी किंबा हमने जो पाप किए थे, पाप भोगने के बाद जो बराबर हो जाएगा तब, ठीक है। दोनों समझ में आ गए? पाप हमने किए थे, पाप भोग लिए, फिर बराबर हो जाएगा ना, तब वो मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेंगे। तो तब क्या होता है, बराबर होता है, तब वो साधारण मनुष्य जन्म होता है। अभी इस साधारण शब्द को लेते हुए हमारे विद्वान में कुछ मतभेद भी है। तो साधारण, कुछ विद्वान कहते हैं कि साधारण, जैसे आप बताते हैं, ये हम आपके परिवार कैसे हैं? साधारण परिवार है, अर्थात किस दृष्टि को देखते हैं बताते हैं? मध्यम दृष्टि, मध्यम परिवार, मिडिल क्लास जैसे बोलते हैं, जिससे को अपने आजकल ओबीसी जो निकाले है ना, ब्राह्मण है। हाँ, उसमें तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, मिडिल क्लास मतलब मिडिल क्लास, अच्छा। हाँ, उसी प्रकार से, बस महीने भर का कमा पाते हैं और आगे लंबा नहीं जोड़ पाते हैं, उनको मिडिल क्लास। हाँ, इसको मिडिल क्लास कहेंगे, ठीक है। और हाई स्टैंडर्ड मतलब जो बैलेंस, पर्याप्त राशि है। उनको कोरोना के 3 महीने की जगह 6 महीने का लॉकडाउन हो, कोई चिंता नहीं, तो चिंता नहीं, तो चलो ठीक है। तो ये जो साधारण मनुष्य जन्म होता है बता रहे हैं, इसको कुछ लोग तो ऐसे विद्वान माने, और कुछ विद्वान माने कि उसका एकदम जीरो से, मतलब जीरो से शुरू होता है, उसमें हाँ एकदम फुटपाथ में शुरू होता है। फुटपाथ मतलब खाने को भी नहीं मिले, भूखा भी मरना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति। और कुछ माने कि वही सामान्य परिवार अर्थात जो जीरो लेवल, अर्थात आज रोजगार किया, आज खा लिया, खाली, फिर भी रहने को खाने को मिलता है, भूखा नहीं मरता है, कि वह पाप नहीं करता है, पाप करके ही खाता है, ऐसे नहीं है, पाप करके ही खाता है ऐसे भी नहीं है, और खाने का मिलता ही नहीं इसलिए मरेगा ऐसे भी नहीं है, खाने को भी मिलता है, खाने को मेहनत कर पाता है, मिलता है, खाता है, समाप्त हो जाता है, बचता कुछ नहीं। मतलब आज की समस्या आज ही समाप्त हो गई, फिर कल के लिए समस्या उत्पन्न होगी, फिर समाधान करेगा, इसको कहते हैं सामान्य। समझ में आ गई ना? दुखी अधिक होता है ना सुखी अधिक होता है, दुख नहीं कि सुख नहीं, हाँ वो बड़ा 100 में से 17 नंबर पास। हाँ, 100 में से 17 नंबर पासिंग मार्क पाया है, सब साधारण। ठीक है, कोई बात नहीं, पास हो गए। हाँ हाँ, मतलब हाँ थोड़ी सी जो पास वाला हो गए, 17 नंबर में पास होते हैं। हाँ, तो 100 में 17 नंबर आया कि पास हो गए, फैल नहीं। और यूनियन नहीं गिरा, मनुष्य पा गया, भाग्य तो ठीक। हाँ ये एक हो गया। और उससे निकृष्ट भी होता है, निकृष्ट मनुष्य भी होते हैं, जिसको इसको मनुष्य कैटेगरी में आते नहीं। एक बताते हैं इसको मजदूर वाला जो, हाँ ये तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी व स्वामी सत्यवती जी इसको मान्यता स्वीकार करते हैं। सामान्य परिवार अर्थात जो मजदूरी किया है, खाता है, हाँ मतलब ईमानदार से रोजगार करता है और खा के समाप्त हो गए, ठीक है। शब्द हाँ,
और बाकी जिसको जो मैंने जो बता रहा हूँ, जो नीचे वाला जिसको हम मनुष्य कहते हैं, निकृष्ट बोल के मानते हैं, जिसको मछुआरे के परिवार है कि एकदम पाप कर्म करने से राक्षस होते हैं, चोर चंडाल आदि होते हैं, ये जो क्या बोलते हैं कसाई होते हैं, गरीब कसाई आदि जो होते हैं, इन परिवार में जन्म होना, जो कि जन्म से ही आपको पाप के फल खाना पड़ेगा, पाप करना पड़ेगा। ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य शरीर रूपधारित है, ये तो दस्यु कहते हैं उसको, राक्षस कहते हैं। तो उसी प्रकार के मनुष्य कैटेगरी में भी नहीं आएगा। शूद्र तक आर्य श्रेणी है। हाँ, शूद्र, वेरी गुड, आप जो बताए जो शूद्रत्व है वो आर्य है, धार्मिक है, वो है ये सामान्य परिवार। मध्यस्थ क्लास से जो ईमानदारी व्यक्ति सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, सामान्य स्थिति जो बताते हैं, मजदूरी है, तो वो उसको यहाँ अर्थ यथार्थ लगता है, उसी को ही लेना चाहिए। तो इसमें भारत में शूद्र लायक भी आदि आबादी नहीं, इस हिसाब से देखा जाए भारत में आबादी तो शूद्र लायक कभी नहीं। अधिकांश व्यक्ति ये सामान्य है, ठीक है, उससे निकृष्ट तो भी हो सकते हैं, मतलब मनुष्य कैटेगरी में नहीं आए। ये जो कह रहे हैं इनकी बात सही है, आपने इनका भाव नहीं सुन पाया। अधिकतर आबादी तो यहाँ शूद्र के लायक नहीं है, ये कह रहे हैं। हाँ, और आपने कहा कि साधारण है, साधारण ये मुसलमान देख लो, जितने लोग मांसाहारी हैं या जितने हिंसक प्रवृत्ति के, वो तो सब दस्यु है। चोरी चकारी मद्य मांस का प्रयोग करने वाले, हिंसा देखने वाले, हिंसित कर्म करने वाले, इनकी संख्या अधिक है। ठीक है, दस्यु हो सकते हैं जी। जो कसाई है हाँ, वो संपन्न है, लेकिन हिंसा करके उसकी जीविका चल रही है, लेकिन धन से और साधन से संपन्न है, वो किस उसमें आएगा? नहीं, उसको सामान्य में नहीं कहेंगे, साधन में युक्त है ना, साधन से संपन्न है तो उसको साधन नहीं कहेंगे। दूसरा आर्यवर्ण नहीं है, वो आर्य नहीं है, वो निकृष्ट में आएगा। निकृष्ट नहीं, उसमें उस व्यक्ति परिवार में मान के चले, वो व्यक्ति पैसा करता है, जो व्यक्ति चोरी करता है, क्यों कसाई करता है, दूसरे व्यक्ति वो चाहेंगे तो उस धन सामर्थ्य से अच्छे कर्म कर सकते हैं, तो वहाँ पर फैसिलिटीज है, जन्म होने का बच्चा को अच्छे कर्म में जाने की फैसिलिटीज है। लेकिन जो मैंने बता रहा हूँ, जो मैंने निकृष्ट जो बता रहा हूँ, जो उसका फैसिलिटी ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं उसके पास में, परिवेश ही नहीं है, धन भी नहीं है, साधन भी नहीं है। वो चाहेगा वो हटके में मछुआरे काम छोड़ दो, वो संभव ही नहीं है, अब करना ही पड़ेगा। तो उस प्रकार स्थिति वाला जिसके पास ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को नहीं पान करता मूर्ख है, वो अलग बात है। ऑप्शन ही जिसके पास नहीं, वो बात मैं बता रहा हूँ। फिर भी तो बढ़िया है। हाँ, उसको, हाँ, मनुष्य को जो तो सबसे उत्तम शैली है पशु पक्षियों से। वो नहीं, आपने इसका मतलब समझ नहीं, आपने देखे नहीं होंगे ना, ऐसे परिवार, अब ऐसे व्यक्ति मनुष्य नाम से मिलते हैं, उनको पता ही नहीं, जो जंगल में रहते हैं, जो नॉन सिविलाइज, तो कुछ भी सिविलाइज ही नहीं है। खाना पीना क्या खाना है, मछली ही सेक की खाते हैं, गर्म करके खाते हैं, वही खाना, जंगल में समुद्र के किनारे में रहते, कोई पता ही नहीं उनको संसार में। ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे, उनकी बात बता रहा हूँ मैंने। जो यहाँ मांस मछली खाते हैं सब, ये पापी व्यक्ति है, लेकिन संपन्न साधन से युक्त होने से वो उस निकृष्ट में नहीं जाएंगे। जो मांस मछली खाते हैं और धनवान है, मूर्ख है ये, नहीं जाएंगे ना, वो निकृष्ट में नहीं जाएंगे। राक्षस कह सकते हैं, चंडाल कह सकते हैं, जो यहाँ जो भाव होता है ना कर्म के आधार पर, जाति आयु भोग में तीनों को तीनों का दर्जे है, जिसमें उसको मनुष्य कैटेगरी में लिया ही नहीं गया। मनुष्य होते हुए भी विचार उनके है ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं है उस सारे। बाकी वो आर्य संस्कृति से नहीं वो तो नहीं होंगे। आर्य संस्कृति कौन है यहाँ पर, कोई बंदे ही नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं है। विचार के बिना पाप से कोई धन अर्जन करते नहीं। मुश्किल में भारतवर्ष में, भारत के इस दुनिया भर में ये स्थिति है। अधिकांश व्यक्ति जो है अधार्मिकता से जी रहे हैं। इसका कारण और कोई नहीं है, आप हम है। धार्मिकता व्यक्तियों के अंदर में ही धार्मिकता के अभाव के कारण से ये सब प्रभाव पड़ा है। अच्छा जी, इधर किसी से दुश्मनी भी नहीं करना है, बड़ा आदमी है, इधर ये भी है, इधर ये भी है, कितना लेके चलेंगे? परेशान तो अपनी योग्यता बनाओ तो हो जाएगा। चलो, अपने ओ